तो इसलिए आज जम्मू कश्मीर में दो सरकारें चल रही हैं, एक है एलजी सरकार, एक है उमर अब्दुल्ला सरकार। उमर अब्दुल्ला सरकार को लोगों ने चुन के भेजा है। उमर अब्दुल्ला सरकार अपना फर्ज निभा रही है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके बीच में खड़ा और आपके सवालों का जवाब दे रहा है। एलजी साहब को किसने रोका इस पुल पे आने के लिए? एलजी साहब को किसने रोका पिछले पुल पे जाने के लिए? एलजी साहब को किसने रोका? पूरा जम्मू खत्म हो गया, पूरा जम्मू बह गया, पूरा जम्मू के मकानों के मकान खत्म हो गए। आज जम्मू ट्रैफिक ही नहीं है, लोग घरों से नहीं निकल रहे, परेशान है। तो एलजी साहब क्यों नहीं जाते? और एलजी साहब जब ये पूरा हादसा हो रहा था, एलजी साहब पता नहीं यूपी में बैठे थे कि बिहार में बैठे थे। एलजी साहब को जवाब देना होगा। जब 22 शरण हुआ, पहलगाम हुआ, उसमें 82 दिन के बाद उन्होंने माफी मांगी। उसके बाद तब भी हमने सबक नहीं लिया। फिर माता मचेल का यात्रा जो हुई पाडर में, वहां लोग मारे गए। जब हाई अलर्ट था, वो यात्रा रोकी क्यों नहीं गई भैया? यात्रा रोकनी चाहिए थी, नहीं रोकी गई, वो लोगों को मारा गया। कल आपके सामने कल आपके सामने माता वैष्णो देवी पे लोग मारे गए। 35 लोग हमारे जो मेहमान थे, यात्री आए, वो तो मारे गए। कैसे मारे गए? चलो मचेल माता का तो श्राइन बोर्ड नहीं था, यहाँ तो श्राइन बोर्ड था। आप लोगों में से भी सबको पता, जो मैं भी बचपन में जब जाता था माता पे, जब दरबार में लोग ज्यादा होते थे, अदकौरी में ज्यादा होते थे, कटरा में यात्रा रोकी जाती थी। यात्रा क्यों नहीं रोकी गई? यात्रा की मूवमेंट क्यों नहीं बंद की गई? अगर लोग वापस ही आ रहे थे, उनको वहां दरबार में क्यों नहीं रोका गया? ये सवाल खड़े किस पे होते हैं? श्राइन बोर्ड का चेयरमैन कौन है? एलजी साहब, मनोज सिन्हा साहब? ये जम्मू कश्मीर की सरकार के अंडर तो नहीं है ना श्राइन बोर्ड? अगर श्राइन बोर्ड एलजी साहब आपके अंडर है, आपने क्यों नहीं रोकी? अगर आप यूपी बिहार में बैठे थे तो आपने आके कम से कम अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को फोन कर देना था, जो माता श्राइन बोर्ड का है, उससे रुकवाएं, क्यों नहीं रोकेगी? एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अंदर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब को इंटरफेयर करना पड़ेगा। दूसरी साइड सर, सेंटर से कहता आप लोगों का, बट मैं कहता हूँ कि आपको जम्मू कश्मीर जो आपके स्ट्रक्चर बना, या तो उनको जम्मू कश्मीर की खड्डों का आइडिया नहीं है, या वो जम्मू कश्मीर की खड्डों का आप लोगों से या फिर वो डिस्कस नहीं कर रहे, वो वहाँ से दिल्ली में बैठ कर ड्राइंग बना रहे हैं। मतलब दरिया की हिस्ट्री तो देखी जाती है ना। ये इंक्रोचमेंट है इस इलाके में, क्या क्योंकि ये ब्रिज जो है, अब ये पानी पूरा कह रहे हैं इधर से आता है, इसके नीचे पानी जा ही नहीं रहा है। जब वेयर है, पहले ये पानी बंद हुआ, लेकिन पहले एक अगर ये इन्होंने किया तो आपने किसी को कन्वे किया, आपने चिट्ठी डाली किसी को, किसको डाली? देखो मेरी बता, पौड़ी पर पौड़ी जाओ। डिवकॉम ने क्या, डिवकॉम क्या है? डिवकॉम मालिक तो नहीं है जम्मू। अगर डिस्ट्रिक्ट का कोई मालिक है, अब बात जो हमने एसएचओ से करनी है, हम एसएसपी से करेंगे। आपने यहाँ डीसी से बात करनी चाहिए थी, डीसी को चिट्ठी लिखा। अगर आपने ठीक है, आपने किया, ये छोड़िए, आप क्या हुआ था? ये तो फिर डिवकॉम के खिलाफ, अगर आपने डिवकॉम ने किया तो डिवकॉम के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए कि अगर आपने डिवकॉम को इन्फॉर्म किया था तो डिवकॉम ने क्यों नहीं एक्शन लिया? ये पानी क्यों नहीं खोला इधर? अब देखिए कितना नुकसान हो गया है। ये अभी कब बना था? 9-10 में बना और हाई पुल गिर गया। बात तो वही आ गई ना। देखिए आप भी यहीं के हैं, लोकल हैं। तवी पुल कितना पुराना, और जितना तवी पुल ने बर्दाश्त किया इस फ्लड को, मेरी साहब, मतलब हमें था कि तवी पुल चला जाएगा। जो पुराना पुल वो जो 76-77 में बना, वो पुल टिका रहा। ये पुल थोड़ा सा पानी, उतना पानी जिसको आया, इसका लेवल क्या था पानी का? यहाँ ऊपर से पानी निकला एक ही साइड नहीं। लेकिन गलती तो आपकी वो है कि वो आपने पुल का पानी का डाइवर्ट कराना चाहिए था, वो पानी निकलना चाहिए था। देखिए परसों से हम टूर पे हैं। जब से ये जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती है कि एक आपदा हम पे आ पड़ी है, और ख़ासकर जम्मू सूबे के अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और आज हमारे लोगों में, चाहे गांव देखें चाहे शहर देखें, हर जगह नुकसान हुआ है। और ये नुकसान इतना भारी है, अगर गांव में देखें तो लोगों की फसलें ख़त्म हो गई, लोगों के माल मवेशी ख़त्म हो गए, लोगों के घर ख़त्म हो गए। बड़ी मुश्किल से तिनका जोड़ के इन गाँवों में लोगों ने अपने मकान बनाए थे। अगर शहर में देखें, जो डाउन टाउन एरिया है आपका, उन इलाकों के अंदर वो गरीब लोग जिन्होंने 2-2 मरले के अंदर अपना मकान बनाया था, आज उनका मकान तबाह हो गया। आज गांव और शहरों की हालत ये है कि लोगों को पीने का पानी नहीं, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, और ना दवाई खा सकते हैं क्योंकि पैसा ही उनके पास नहीं बचा। हर चीज़ इस तूफ़ान के अंदर बह गई है। और ये बड़ी बदकिस्मती है, जैसे हमारे कई बुज़ुर्ग कहते हैं कि 100 साल बाद ये इतना बड़ा तूफ़ान, आंधी और तूफ़ान जम्मू कश्मीर में आया, और ख़ासकर जम्मू में आया है। तो इसलिए जो
नुकसान हुआ है इसकी भरपाई की ज़रूरत है। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब भी अपना टूर करके गए हैं जम्मू में, और वो क्योंकि चीफ मिनिस्टर हर जगह नहीं पहुंच सकते, उसके बाद उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई। आज मैं कल मैं तवी ब्रिज के चौथे ब्रिज के ऊपर था, फिर बाकी सड़कों पे मैं नारायणा में उन लोगों को भी देखने गया जो माता वैष्णो देवी के चरणों में मारे गए। तो इसलिए ये जो हालात हैं आज जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर मैं पीडब्ल्यूडी की खाली डिपार्टमेंट की ही बात करूं तो आज हमारे बहुत सारे पीएमजेएस की सड़कें हमारी ख़त्म हो गई हैं, हमारी पीडब्ल्यूडी की रोडें ख़त्म हो गई हैं, हमारे ब्रिजेस ख़त्म हो गए, हमारे कलवर्ट, हमारे काजवेज ख़त्म हो गए। अगर मैं एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर बात करूं तो हमारी काफ़ी सारी इंडस्ट्रियों में जो इंडस्ट्री स्टेट्स हैं उनमें पानी घुस गया है, काफ़ी नुकसान हुआ है। इसलिए कोई आदमी इस तूफ़ान से बचा नहीं, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो शहर का है, चाहे गाँव का है, हर आदमी को नुकसान हुआ है। और फसलें हमारी खड़ी फसलें ख़त्म हो गई हैं। वो गरीब जो फसलों के ऊपर 6 महीने अपने निकालता था वो फसल ही ख़त्म। उस समय कश्मीर में जब सैलाब आया था तो आपने 80,000 करोड़ का आपने वहाँ पैसा दिया था, और आज हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू में उससे भी ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जम्मू पहाड़ी नाले आते हैं, वहाँ जेलम है पहाड़ी नाला नहीं, यहाँ पहाड़ी नाले आते हैं, और पहाड़ी नाले के आगे जो चीज़ आई वो सारी चीज़ें बह के चली गई हैं। इसलिए यहाँ 80,000 करोड़ से भी ज़्यादा बड़े पैकेज की ज़रूरत है, और वो पैकेज इस तरीके का हो कि वो लोगों के सीधा यहाँ से मुआवजे बने और सीधा उनके खाते में आए, ताकि उसमें कोई चोरी बजारी ना हो सके। जो पहले जो 2014-15 में जो आपने मुआवजा 80,000 करोड़ का दिया था, उसके दुगना मुआवजा जम्मू सूबे के दीजिए, क्योंकि जम्मू के अंदर आज जम्मू के लोगों ने बहुत भारी विश्वास करके बीजेपी के एमएलओ पे अपना विश्वास जताया हुआ है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी पड़ती है। हाँ, जहाँ तक उमर अब्दुल्ला सरकार की बात है, उमर साहब पूरा खाका तैयार कर रहे हैं, पूरे मुआवजे की ऑफिसरों की ड्यूटी लगी है, हर सेक्टर की, चाहे वो फार्मर्स की है, या बिजनेसमैन की है, या छोटे बड़े गरीब लोगों का, सारे मुआवजों का डिटेल मांग रहे हैं, वो हम अपनी सरकार की तरफ से भेजेंगे। जहाँ तक आप बात करते हैं सरकार की, उमर अब्दुल्ला सरकार ने, उमर साहब ने परसों आके हर डीसी को 10-10 करोड़ रुपया दे दिया है कि जो इमरजेंसी बेस पे आप लोगों को मदद करिए। जो लोगों के घर में मलबे पड़े हुए हैं, जो लोगों को दवाई के लिए, रोटी के लिए पैसे चाहिए, इलाज के लिए पैसे चाहिए, उनको मदद करिए, उसके लिए 10-10 करोड़ रुपया दे दिया है। और उमर साहब ने जो लोग माता वैष्णो देवी के चरणों में मारे गए, उनको 6,000 रुपया, 6 लाख रुपया उन्होंने अपने फंड में से दिया है। 6 लाख किसी की जान की कोई कीमत नहीं है। जो मर गया बेचारा, उसको 6 लाख दे के क्या करोगे? उस परिवार को क्या करोगे? यहाँ करोड़ों रुपए भी कीमत नहीं, अरबों रुपए भी जान की कीमत नहीं, लेकिन फिर भी उमर अब्दुल्ला सरकार का जितना फर्ज बन रहा है हम निभा रहे हैं। अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आया है, मैं फोटो खिंचाने नहीं आया मेरे भाई, मैं एक्शन लेने आया हूँ। और मैं आपके सामने डिटेल में नीचे क्यों उतरा हूँ, मैं नीचे जाके देखना चाहता हूँ जमीन में फॉल्ट कहाँ पे हुआ, जैसे जो सवाल आप कर रहे हो कि फॉल्ट कहाँ पे है।